हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन टेस्ट इंजीन सेलेनियम। इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू यूज ग्रुप टेस्ट केसेस इन टेस्ट इंजीन। टेस्ट केसेस की ग्रुपिंग कैसे करते हैं और उनको कैसे मैनेज करते हैं, यही हम इस वीडियो में जानेंगे। अब अगर आपको मैनुअल टेस्टिंग पता हो तो उसमें आपको पता होता है कि हम लोग एक सिमिलर टाइप के टेस्ट केसेस को एक ग्रुप में सेव कर लेते हैं जिसको हम यूज केस बोलते हैं। तो उसी यूज केस को हम ऑटोमेशन में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं और सारे रिलेटेबल टेस्ट केसेस को एक पर्टिकुलर ग्रुप में कैसे ऐड कर सकते हैं, यही हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए पहले थोड़ी इंट्रोडक्शन देखते हैं, व्हाट इज ग्रुपिंग इन टेस्ट केसेस। टेस्ट इंजन हमें अलाउ करता है टेस्ट केसेस को ग्रुप करने में। उससे क्या होता है, बेटर मैनेजमेंट हो जाती है। मान लो मेरे पास 4 फंक्शनैलिटीज है एक पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन को ऑटोमेट करने की। एक है लॉगिन की, एक है सिक्योरिटी की, एक है यूजर इंटरफेस की और एक है सिक्योरिटी रिलेटेड फीचर्स की। तो इन सारे टेस्ट केसेस, 4 जो टाइप के टेस्ट केसेस है ना, इनको सबको मैं एक एक ग्रुप में ऐड कर सकता हूँ ताकि मैं उनको थोड़ा बेटर मैनेज कर सकूँ। जैसे मुझे लॉगिंग की टेस्ट केसेस सिर्फ रन करने हैं तो मैं ऐसा कर सकता हूँ टेस्ट इंजन में कि सिर्फ लॉगिंग के टेस्ट केस रन करूँ, बाकी रन मत करूँ। इसी तरीके किसी और ग्रुप के भी ऐड कर सकता हूँ और ये हेल्प करता है रन स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ टेस्ट एट अ टाइम। तो मान लो मैंने सारे टेस्ट केसेस रन नहीं करने, मेरे पास 4 ग्रुप्स हैं और हर एक ग्रुप केस में 5-5 टेस्ट केसेस हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ लॉगिन के ही टेस्ट केस रन करूँ, तो ऐसा हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रुपिंग इन टेस्ट इंजन। ये किसके सिनेरियो में यूजफुल होता है, उस सिनेरियो में जहाँ पे हमें कुछ चीज़ें इंक्लूड या एक्सक्लूड करनी पड़ती हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि बस मैं इन्हीं चीज़ों को इंक्लूड करके टेस्ट केस रन करूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ इन 3 ग्रुप्स को ही रन करूँ और चौथे वाले को ना रनूँ। इनको इंक्लूड और एक्सक्लूड करने के लिए हम लोग ग्रुपिंग का यूज़ करते हैं। जब मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ग्रुपिंग को हम यूज ही क्यों करते हैं टेस्ट इंजन में? पहला रीजन है टू मैनेज लार्ज टेस्ट सुइट्स बाय ग्रुपिंग रिलेटेड टेस्ट। मान लो एक प्रोजेक्ट है जिसमें 1000 टेस्ट केसेस हैं। अब अगर मैं 1000 टेस्ट केस रन करने बैठूंगा तो उसमें 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं और ज़्यादा भी लग सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ टेस्ट। लेकिन मैं एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी टेस्ट करना चाहता हूँ, उस केस में मुझे बहुत लार्ज टेस्ट सूट को सेव करने के लिए मैं उनको ग्रुप में सेव कर दूंगा और ग्रुप वाइज उनको रन करवा के देख सकता हूँ। तो दूसरा है इट सिंप्लीफाइज द टेस्ट एग्जीक्यूशन। अब मान लो मैंने अभी बताया कि मान लो मेरे टेस्ट प्रोजेक्ट में 1000 टेस्ट केसेस है, पर मैं उनको थोड़े थोड़े पार्ट्स में रन करवाना चाहता हूँ जस्ट टू सी वेदर दैट पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी इज रनिंग फाइन और नॉट। इसके लिए मेरी टेस्ट एग्जीक्यूशन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाती है। और तीसरा है इट इज यूजफुल फॉर स्किपिंग और प्रायोरिटाइजिंग सर्टेन टेस्ट केसेस। मान लो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ टेस्ट केसेस को स्किप कर दूँ। मैं पूरे टोटल 4 टाइप के यूज केस हैं, उनमें से सिर्फ 2 या 3 टेस्ट के यूज केसेस को ही रन करना चाहता हूँ, चौथे को स्किप करना चाहता हूँ। तो ये भी हम ग्रुप्स की हेल्प से टेस्ट इंजन में कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ग्रुप डिफाइन कैसे करते हैं। चलिए हमें करना क्या है, हमें टेस्ट एनोटेशन के बीच में ग्रुप्स इज इक्वल टू और ग्रुप का नेम देना है इन कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस में दे सकते हैं और मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक टेस्ट प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ जो मैं अपनी हर एक एग्जांपल में यूज कर रहा हूँ। तो आइए क्रिएट करते हैं एक न्यू क्लास और इसका नाम हम रख देते हैं ग्रुप डेमो। लेट्स फिनिश इट। तो ये देखिए क्लास क्रिएट हो चुकी है। अब इस क्लास के अंदर मैं क्या करूंगा, 5 अलग अलग टेस्ट केस बनाता हूँ और उन 5 टेस्ट केसेस को अलग अलग ग्रुप्स में रख के आपको बताता हूँ कि कैसे आप ग्रुप के टेस्ट केस रन कर सकते हैं। तो चलिए पहला टेस्ट केस बनाते हैं, पब्लिक वॉइड, इसका नाम लिख देते हैं TC01, टेस्ट केस 01। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नाइट, इसके अंदर मैसेज बाद में प्रिंट करवाते हैं और इसको एक एनोटेशन दे देते हैं विच इज टेस्ट। ओके, तो टेस्ट एनोटेशन देने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट करवा लेंगे। तो इंपोर्ट टेस्ट फ्रॉम टेस्ट इंजन, ठीक है। ये बन गया मेरा एक टेस्ट केस। ऐसे ही मैं 5 टेस्ट केस बना लेता हूँ, TC1 to TC5, 2, 3, 4, 5। इनका नाम अलग अलग कर देते हैं। इसका नाम रख देते हैं TC2, 3, 4, 5। तो ये बन गए मेरे टेस्ट केसेस अलग अलग। अब आप ये एक चीज़ याद रखिए कि एक टेस्ट केस 2 अलग अलग ग्रुप्स का भी पार्ट हो सकता है। तो चलिए पहले एक बनाते हैं
ग्रुप 1 और एक बनाते हैं ग्रुप 2। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेस्ट-ng के अंदर ग्रुप्स, अभी मैंने बताया आपको, इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, और इसको रख देते हैं ग्रुप 1 के, और कर्ली ब्रेसेस को कर देते हैं बंद। तो ये टेस्ट केस जो है TC1, ये पार्ट हो गया ग्रुप 1 का। सेकंड वाले को भी ग्रुप 1 का ही पार्ट कर देते हैं। तो दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ ग्रुप 1। अब थर्ड वाले को हम ग्रुप 2 में ऐड कर देते हैं, ग्रुप 2। फोर्थ वाले को भी ग्रुप 2 के अंदर ऐड कर देते हैं। और जो फिफ्थ वाला टेस्ट केस है उसको हम दोनों ग्रुप्स में ऐड कर देते हैं, ग्रुप 1। और अगर दूसरे ग्रुप में ऐड करना हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कोमा सेपरेटेड ग्रुप, कोमा ग्रुप 2। ओके, तो मैंने 5 डमी टेस्ट केसेस बनाए हैं, और मैंने क्या रखा है उसके अंदर, एक को ग्रुप 1 में ऐड कर दिया है, फर्स्ट 2 को ग्रुप 1 में ऐड कर दिया है, थर्ड और फोर्थ वाले को ग्रुप 2 में ऐड कर दिया, और फिफ्थ वाले को दोनों ग्रुप्स में ऐड कर दिया। आइए इसके अंदर कोई कस्टम मैसेज भी प्रिंट करवा लेते हैं जस्ट टू शो द एग्जीक्यूशन। यहाँ पे हम दे देते हैं दिस इज द फर्स्ट टेस्ट केस ऑफ ग्रुप 1। इसी तरीके इसको कॉपी करवा के हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज द सेकंड ग्रुप, सेकंड टेस्ट केस, सेकंड। और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं दिस इज फर्स्ट टेस्ट ग्रुप ऑफ ग्रुप 2 एंड दिस इज द सेकंड टेस्ट केस ऑफ ग्रुप 2, और यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं दिस इज फॉर बोथ। अब मान लो मेरे पास 5 टेस्ट केसेस हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं 5 टेस्ट केसेस को ना रन करवा के एक पर्टिकुलर ग्रुप के ही टेस्ट केस रन करवाना चाहता हूँ। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, बहुत सिंपल है। राइट क्लिक कीजिए अपने स्क्रीन पे, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी रन एज। रन एज के बाद आपको क्लिक करना है रन कॉन्फ़िगरेशन। जैसे ही आप रन कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे इस प्रकार की विंडो आपके सामने आ जाएगी, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है ग्रुप्स। तो ये देखिए, जैसे ही आप ग्रुप्स पे क्लिक करके ब्राउज पे क्लिक करोगे ना, जो ग्रुप्स आपने क्रिएट किए होंगे वो अपने आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब मान लो मैं चाहता हूँ मैं सिर्फ ग्रुप 1 की टेस्ट केस रन करूँ, तो टोटल 5 टेस्ट केस है, बट इट विल रन ओनली 3। यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई एंड रन। लेट्स सी, ये देखिए एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई है। तो इट हैज डिटेक्टेड द टेस्ट-ng वर्जन 7.4 एंड नाउ इट विल सी इट हैज, दिस इज द फर्स्ट टेस्ट केस ऑफ ग्रुप 1, दिस इज द सेकंड टेस्ट केस ऑफ ग्रुप 1 एंड दिस इज फॉर बोथ। तो ये जो था वो दोनों का पार्ट था, तो ग्रुप 1 के रन करेंगे तब भी रन करेगा, ग्रुप 2 के रन करोगे तब भी रन करेगा। सिमिलरली हम लोग ग्रुप 2 के भी टेस्ट केसेस रन कर सकते हैं। अगेन क्लिक ऑन रन एज एंड रन कॉन्फ़िगरेशन। दिस टाइम इंस्टेड ऑफ ग्रुप 1 वी विल चूज ग्रुप 2, और आप मल्टीपल ग्रुप्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों को भी कर सकते हैं। तो लेट्स रन फॉर ग्रुप 2 एंड दिस टाइम see this is the first test case of group 2, this is the second test case of group 2 and this is for both TC5, 4 और 3 तीनों पास। तो दिस इज हाउ। सिमिलरली आप दोनों के रन करना चाहो, या फिर आपके पास 2 से भी ज्यादा ग्रुप्स हो उनको रन करना चाहो तो तब भी यू कैन डू। उसके लिए आपको करना पड़ेगा ब्राउज और दोनों सिलेक्ट करने पड़ेंगे। दोनों सिलेक्ट करने के बाद इफ यू अप्लाई एंड क्लिक रन, इट विल रन फॉर ऑल बोथ द ग्रुप्स। First test case of group 1, second test case of group 1, first test case of group 2, second test case of group 2 and this is for both। अगर आप पहले कोई और टेस्ट एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो बाद में कोई और, तो आप प्रायोरिटी वाला एनोटेशन भी यूज़ कर सकते हो अंडर द टेस्ट एनोटेशन। इसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो आपको वीडियो के एंड पे उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके दे सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज़ द ग्रुपिंग इन टेस्ट-ng। तो कैसे किया हमने, डिफाइन ग्रुप्स विद इन द टेस्ट एनोटेशन यूजिंग द ग्रुप्स कीवर्ड, और ग्रुप्स के अंदर ग्रुप का नेम दे दिया। एंड टेस्ट कैन बी, वन टेस्ट कैन बिलोंग टू मल्टीपल ग्रुप्स। जैसे ये 5वें वाला टेस्ट केस था, ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों का पार्ट, तो दिस इज आल्सो पॉसिबल, इवन मोर देन 2 का भी पार्ट हो सकता है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो।